नाम इसके उपाध्याय है। अभी सबको पता भी है कि मैं अभी तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल था, आया हूँ, तो अभी भी बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ हूँ। बातचीत से लग रहा होगा, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं हूँ। लेकिन जब हम बिजनेस मीटिंग में होते हैं तो चुप बैठे भी नहीं रहा जाता, इसीलिए कुछ न कुछ तो बात करेंगे। ग्रुप में बात करना अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस शेयर करना भी अच्छा लगता है, लोगों के अनुभव को सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी होस्टिंग चल रही है आपकी, प्रकाश जी, और बाकी जितने लोगों ने टॉपिक अपने अपने टॉपिक कवर किए हैं बहुत अच्छी तरीके से। देख के लगता है कि नहीं, लोगों ने स्टडी किया है, लोगों ने काम किया है। केवल स्टडी करके हमारे यहाँ प्रोडक्ट में कोई अच्छा नहीं बोल सकता कभी भी। केवल पढ़ के आप बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं। जब आप काम करते हैं, जब अनुभव जो आपका होता है, वो आपसे बात, जैसे राजेश जी बात कर रहे थे अभी, राजेश जी ने इसमें से कोई चीज लिख के नहीं बोली है। जो कुछ भी बात किया उन्होंने, उनका अनुभव है, वो जो करते हैं वो बात करी है। और ये केवल पढ़ाई से नहीं हो सकता, ये वही लोग बात कर पाएंगे जो वास्तव में करते हैं काम को। तो इस बिजनेस के अंदर जब प्रोडक्ट की बात आती है तो एक बहुत अच्छी बात जब समझनी चाहिए, ये प्रोडक्ट हमारे लिए सिंपल प्रोडक्ट नहीं है। ये बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि हमारे लिए लाइफ लाइन है। कस्टमर की तरह अगर हम देखेंगे तो कस्टमर तो कहीं से भी अपना लेके काम कर सकता है, लेकिन हमारा काम सिर्फ कस्टमर की तरह नहीं है। एक तो क्वालिटी यूजर है, हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा, एट द सेम टाइम जो भी खरीदते हैं वो हमारे लिए बिजनेस वॉल्यूम है। और बिजनेस वॉल्यूम कई बार लोग सोचते हैं मेरे खरीदने से क्या होगा, लेकिन यहाँ ये समझना है कि हम केवल यूजर ही नहीं है, वी आर एग्जाम्पल फॉर अदर्स, डाउनलाइंस एंड द ग्रुप्स। अगर हम सोचे हम ही नहीं करेंगे तो बाकी हमारी देखी देखा दूसरा और लोग सोचेंगे हम ही नहीं करेंगे। तो आपका ग्रुप साइज कितना ही बड़ा हो, 100 200 500 लोग हो, अगर प्रॉपर डुप्लीकेशन परचेजिंग का नहीं हो रहा है तो द होल ग्रुप पुट ऑल टुगेदर इज जीरो। इसीलिए बड़े बड़े ग्रुप में हमने देखा है कि लोग कहते हैं यार मेरे ग्रुप में तो 100 लोग हैं और वॉल्यूम कुछ नहीं होता। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि वो कहीं ना कहीं खुद प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं किया है। और प्रॉपर डुप्लीकेशन किसी डाउनलाइन से नहीं होता कि तुम किया करो तुम्हारे नीचे लोग करेंगे। प्रॉपर डुप्लीकेशन स्टार्ट होता हमारे से, मैं करूंगा, मेरे ग्रुप में कोई करे नहीं करे, मैं करूंगा। अगर मैं करता हूँ तो मैं बड़े गंभीर रूप से या बड़े दम से अपने लोगों से कह सकता हूँ कि मैं 100 200 पे भी करता हूँ, और वो दिखता भी है लोगों को। जैसे राजेश जी के ग्रुप में पता है 400 500 पे भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। जो लोग उन्हीं की बात नहीं करें, जो लोग भी टीवी वॉल्यूम क्रिएट करते हैं ना, उनके ग्रुप को पता होता है भाई ये बहुत अच्छा वॉल्यूम करते हैं। तो हमें सिर्फ इसलिए नहीं हमारी नीड है, हमारे लिए बिजनेस वॉल्यूम है। हम एक एग्जाम्पल सेटर हैं। अगर हमारे घर में किसी महीने हमारे लिए प्रोडक्ट रखा है और आप नहीं बेच पाए, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मान लीजिए मैं कभी नहीं प्रमोट कर पाया लेकिन मेरे घर में पहले से प्रोडक्ट है, तो क्या इस महीने हमें पीवी नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे जो करना है 100 150 पीवी जो मैंने मिनिमम स्टैंडर्ड देखा है तय किया हुआ, मैं करता ही करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज नहीं बेच पाए तो कल अगले महीने बेच के खाली कर देंगे स्टॉक। अगर मान लीजिए जैसे मैं इसमें हॉस्पिटल में था, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे 116 पीवी हो चुके हैं। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं किसी से बात नहीं किया, राधा जी इस अवस्था में भी आज हमने एक प्लान दिखाया है, ज्वाइनिंग इज रेडी। घर में बुलाया था किसी को, प्लान भी दिखा दिया हमने, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो जो हम कर सकते हैं वो करते रहते हैं। और हमारे प्रोडक्ट में इतनी पावर है, जब आप बात करते रहते हो तो इतनी पावर है। कई बार वो प्रोडक्ट आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलाइन भी खींच के ले आके दे सकता है। लोग कहते हैं यार आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम कस्टमर की तरह लगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं हम बिजनेस करने में भी इंटरेस्ट है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुनाता हूँ, शायद कम लोगों को पता होगा या ध्यान होगा। एक क्राउन एम्बेसडर आए थे इंडिया, जापान से, वो अपनी स्टोरी सुना रहे थे। वो स्टोरी क्या थे, जब बचपन में थे, ही क्वालिफाइड एज अ फाउंडर क्राउन एम्बेसडर जस्ट इन द एज ऑफ 29। 29 साल की उम्र में वो लड़का
फाउंडर क्राउन एम्बेसडर हो गया था और 21 साल की उम्र में उस बिजनेस में काम करना शुरू किया था। उनका ये कहना था, वो थे तो जापान के लेकिन अमेरिका में नौकरी करते थे किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में। उनका कहना था कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत खराब रहती थी और बहुत डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं रहती थी। तो किसी एक डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया, आप कुछ मत करो, आप केवल क्वीन, एक एमवे का क्वीन आता है, उस क्वीन में बना हुआ खाना खाओ, आप ठीक हो जाओगे। और यही हुआ कि उसने क्वीन का बना हुआ खाना शुरू किया और वो ठीक हो गया। तो हुआ क्या, उसके फादर ने एमवे ज्वाइन किया हुआ था जापान में, बट लोग बहुत कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसने अपने फादर पेरेंट्स का बिजनेस शुरू किया और 7 सालों में, जस्ट विद इन 7-8 years, ही क्वालिफाइड एज ए फाउंडर क्राउन एम्बेसडर। ये हमारा क्वीन है जो किसी को क्राउन एम्बेसडर बना के लाया। आज हम आप काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कौन सा डायमंड ले आके दे देगा, ये नहीं पता। जैसे राजेश जी कह रहे थे, एक बार हार्ट पेशेंट को उन्होंने प्रोडक्ट दिया और उसको बहुत फायदा हुआ। और एक कैंसर पेशेंट को भी इन्होंने कहीं मुंबई में प्रोडक्ट दिया था। अब ऐसे किसी बंदे को सूट कर गया और उसको सनक चढ़ गई कि ये तो बिजनेस भी करूंगा, तो वो कब आपको डायमंड से लेके दे देगा, कुछ पता नहीं। इसलिए हमें इतनी एंगल है इस काम को करने के, इस बिजनेस को करने के, इस प्रोडक्ट पे काम करने के, जिसका कोई सीमा नहीं हो सकती। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में स्पॉन्सरिंग, नेटवर्किंग तो एक बिजनेस है ही है, लेकिन प्रोडक्ट पार्ट हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसे हमें बिल्कुल, वी नीड टू लव दीज प्रोडक्ट्स। ये हमारे लिए सिर्फ, कुछ लोग तो कहते हैं घर के बच्चे से कम नहीं हमारी है। तो ये आपको, आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे। विद दिस, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। एंड आपने क्राउन एम्बेसडर का नाम भी अगर किसी को चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, आप लोग ऑनलाइन सुन सकते हैं उनको। नाम इज हमामोटो फ्रॉम जापान। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया, और रियल में ये बिजनेस ऐसी इतनी ताकत है इस बिजनेस में कि हम लोग कम समय में भी बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, बस सीखने और समझने की जरूरत। एंड थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट हम लोग एंड की तरफ आ चुके हैं, और हमारे मेंटोर्स, हमारे गुरु आशीष सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। तो आशीष, क्योंकि गुरु से भी नहीं वेट कर लेते हैं, बिकॉज सर से बात नहीं हो पाई है, मैं एक बार उनको कॉल कर लेती हूँ एंड देख लेते हैं, अगर वो आ रहे हैं तो ठीक है, देन अदरवाइज विल कंटिन्यू। ओके। सो यहाँ हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे कि मैं हरीश चंद्र कुशवाहा जी को देख रहा हूँ। सो सर जी, आपसे कुछ सुन लेते हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए जब तक सर आते हैं तब तक। चलिए, सभी को नमस्कार। मेरा नाम हरीश चंद्र कुशवाहा है, मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हैं और हम आगरा से बिलोंग करते हैं और अपनी फैमिली के साथ बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। तो बोलने के लिए पहले कुछ भी बोलना है तो लोगों को प्रोस्पेक्ट कैसे करना है, थोड़ा सा 2 मिनट बताते हैं, है ना। हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो लोगों को हम देखते हैं कि लोग गुमसुम बैठे होते हैं। किसी बस में भी ट्रेवल कर रहे हैं तो बराबर वाले से कोई बात नहीं कर रहा, देख रहा है, तो हमेशा स्माइल करते रहिए। और किसी को स्माइल देंगे तो निश्चित रूप से उसका जवाब स्माइल में ही मिलेगा। हेलो करिए, सेकेंड करिए, लोगों से बात करिए, कुछ न कुछ नया टॉपिक है सिचुएशन के हिसाब से। सॉरी हरीश जी, माफी चाहते हैं कि आशीष सर, आशीष सर जी को जरूर, क्योंकि हम लोग जब भी बिजनेस मीटिंग में या हम लोग जब भी मीटिंग रहते हैं तो सर हम लोग को देखते रहते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को सारा केयर करती है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी तरह हमारे गुरु भी हम लोग पे नजर डाले रखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे गुरु, हमारे मेंटोर आशीष सर जी आ गए हैं, तो आशीष सर जी से थोड़ा सा आशीर्वाद लेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओवर टू आशीष सर। चलिए, मैं चाहता हूँ कि थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि कुशवाहा जी अपनी बात जरूर कंप्लीट कर लीजिए, कोई अच्छी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं तो जरूर बता दीजिए, जो आप बता रहे थे, अच्छा टिप आप दे रहे थे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बस लोगों को स्माइल देते रहिए, और जब स्माइल देंगे तो लोग निश्चित रूप से आपको
लाइक करेंगे आप उनसे उनका इंट्रो ले सकते हैं, अपना इंट्रो दे सकते हैं, फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं और लिस्ट में उनको शामिल करिए। और सिचुएशन के हिसाब से जब भी आपको मौका मिले मीटिंग में इनवाइट करने के लिए उनको रिमाइंड कराइए कि हमारी मुलाकात वहाँ पर हुई थी, जब वहाँ पर हम बस में मिले थे या ट्रेन में मिले थे, जहाँ पर भी मिले, और उनको मीटिंग में कॉल करिए। कहिए उनसे क्या आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं। कभी कोई मना नहीं करता था, सर बताइए क्या है, क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं। जैसा व्यक्ति है सिचुएशन के हिसाब से, अगर वो एज्ड हैं तो उनको उनके हिसाब से उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप महसूस करके बताइए कि उनकी क्या ज़रूरत हो सकती है। और यंग है तो निश्चित रूप से उनको पैसे की ज़रूरत है, तो उनको पैसे के लिए क्या आप अगर वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनको जॉब के हिसाब से भाई आप एक्स्ट्रा टाइम का बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं, क्या इनकम बढ़ाना चाहते हैं। ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से उन्हें क्या आप कुछ इनकम बनाना चाहते हैं अपनी स्टडी के साथ में, तो निश्चित रूप से यस में जवाब आएगा और इसमें जवाब मिलेगा तो आप सब्सक्राइब करिए, अपनी लिस्ट में शामिल करिए और बिजनेस को बढ़ाइए, टीम बढ़ाइए। और टीम बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा या आपकी इनकम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तब। तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी कामयाब होंगे, डायमंड होंगे। तो इसके साथ बैक टू होस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you so much, sir. And over to Ashish, sir. थैंक यू प्रकाश, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि कोई टॉपिक की हम शुरुआत करें, मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप सब लोग नोट कर लीजिए संडे, ठीक है। संडे को 10:30 बजे गालिब ऑडिटोरियम दिल्ली में ओपन मीटिंग हो रही है, ठीक है। स्पीकर एक बहुत ही डायनेमिक कैरिस्मेटिक लीडर हैं, ठीक है। उनके बारे में पता कर लीजिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा आपको उनके बारे में जान करके, ठीक है ना। मैं यही चाहता हूँ कि हर आदमी जो इस हॉल में भी बैठे हुए हैं कम से कम एक प्रोस्पेक्ट को प्लग इन करने का प्रयास कीजिए। आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में एक नया साइन अप आ जाए, तो एक गारंटीड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, दैट इज संडे को सुबह 10:30 बजे, 10:30 बजे जो भी आदमी अपने प्रोस्पेक्ट को घुसाने में कामयाब होंगे तो वो प्रोस्पेक्ट, जहाँ तक मेरा अनुमान है, वो ज्वाइन करके ही निकलेगा। इस शर्त की बात है। दिल्ली के अंदर में ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं, इसलिए दिल्ली में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा देश की राजधानी में। तो वो सब लोग यही प्रयास कीजिए। मैं आपको यही कहूँ कि आज से लेकर के कल तक में, कल से लेकर के परसों तक आपके पास में भी कुल मिला करके 24 + 12 36 घंटे का समय बाकी। इस 36 घंटे में कम से कम 3600 लोगों को आप टटोल लीजिए कि भैया कम से कम उसमें से कितना हो सके 3-4 लोग एटलीस्ट आपके घुसने को तैयार हो जाए। ये चीज को आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जरूर यूटिलाइज कीजिए। बहुत मुश्किल से ऐसा मौका मिलता है जहाँ पर कि मतलब अपनी एलओएस के स्पीकर्स को लास्ट वीक इट वाज प्रियंका जी, इस वीक मतलब जो है वो है। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए सब लोग जी जान से भिड़ जाइए। आपका संडे जो है दैट कैन बी गेम चेंजर फॉर यू। कोशिश कीजिए कि जितने ज्यादा लोग हो सके वहां पर जाएं। आई वांट कि एक बड़ा घेरा वहां पर बनाएं और इस बार के संडे में धूम मचा दें। मोस्ट मतलब वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू लेवल दैट, ठीक है। कोई भी आदमी आएगा साइन अप करके जरूर निकलेगा, उसके मन में कुछ शक और शुबा तो बाकी नहीं है, राइट। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। हमारे बिजनेस की बात करते हैं, एमवे बिजनेस की बात करते हैं। व्हाट आर द पैरामीटर्स जो हमको इस बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करते हैं। उसमें से एक चीज जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, दैट हैज बीन आई हैव ऑलवेज बीन हंग्री फॉर ग्रोइंग माई वॉल्यूम ग्रोथ की हंगर मेरे अंदर में हमेशा रही, ठीक है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अक्सर मतलब अपने टीवी को खोल के देखता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है देखना अपनी वॉल्यूम को ग्रो होने से। वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस में। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इज टर्नओवर, पॉइंट वैल्यू। एमवे क्या है? एमवे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत ही एक ब्रिलियंट कॉम्पेंसेशन प्लान बताया है। उसने क्या कहा? उसने हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले प्रेरित किया, एक अपॉर्चुनिटी दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। कहा कि अगर कोई आदमी अपने लिए पैसा कमाना चाहता है तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा किसी प्रॉफिट से आ सकता है। कोई बिजनेस होगा, उसके अंदर कोई प्रॉफिट होगा तो पैसा आएगा, जनरेट होगा, ठीक है। कोई भी आदमी अपना कोई एफर्ट डालता है, उसको रिवॉर्ड अगर देना है तो रिवॉर्ड का दो तरीका है। या तो उसको आप कमीशन दीजिए, ठीक है, या तो उसको आप सैलरी दीजिए, या उसको प्रॉफिट में पार्टनरशिप दीजिए। एमए ने कहा हम आपको प्रॉफिट में पार्टनरशिप देंगे, ठीक है। अब एमए का नेट प्रॉफिट जो है उसमें पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि एमए के नेट प्रॉफिट में पार्टनरशिप करने में फिर किसी आदमी की एफर्ट कितनी हुई है पता चलेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा एफर्ट कर रहा है, कोई व्यक्ति कम एफर्ट कर रहा है, तो शेयर होल्डर की भांति
कोई जितना पैसा लगा रहा है उसके साथ उसको रिटर्न नहीं मिलता है यहाँ पर, जो जितना एफर्ट कर रहा है, जो जितना बड़ा एफर्ट। तो एफर्ट कैसे क्वांटिफाई होता है? एफर्ट क्वांटिफाई होता है इन टर्म्स ऑफ जो जितना बड़ा नेटवर्क बिल्ड करेगा और उस नेटवर्क के थ्रू जितना वॉल्यूम होगा, इसी को एफर्ट माना जाता है। तो जितना आपका वॉल्यूम होता है उसके कमेंसुरेट आपको रिवॉर्ड मिलता है। वैसे ही हमने कंपेंसेशन प्लान बना दिया, जहाँ पर उसने अलग अलग तरीके से आपको रिवॉर्ड देने का प्रयास किया। सबसे पहला रिवॉर्ड बनाया उसने कि एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के बीच में एक डिफरेंशियल, उसने बेसिकली जिसको कहते हैं डिस्काउंट ऑन एमआरपी आपको दे दिया। कई लोग इसको उठाते हैं, कई लोग उसको नहीं उठाते हैं। उसके बाद आपको एक ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट के बाद में आपको कस्टमर को बिलिंग करने के लिए और प्रमोट करके कस्टमर सेल्स इंसेंटिव दे दिया। इतनी चीजें तो उसने आपको रिटेल वॉल्यूम पर उठा के दी। अब रिटेल वॉल्यूम के अलावा जो आपके पास में ग्रुप वॉल्यूम होता है, उस ग्रुप वॉल्यूम के ऊपर उसने आपको क्या दे दिया? परफॉर्मेंस बेस्ड कमीशन दे दिया या परफॉर्मेंस इंसेंटिव, जो 3 से लेकर 21% तक जाता है। ओके, और इसी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव में जब आपके नीचे परफॉर्मेंस इस लेवल की होने लगती है कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव और आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव बराबर हो जाता है, तो जब तक 21% से नीचे रहता है तब तक तो वो कट के 0 होता है डिफरेंशियल। लेकिन जैसे ही आपके नीचे 21% यानी हाईएस्ट लेवल आता है तो फिर वो डिफरेंशियल की बजाय लीडरशिप बोनस में कन्वर्ट हो जाता है। 6% लीडरशिप बोनस होता है, जहाँ पर कि आप साइड वॉल्यूम मेंटेन करते हैं, आपको एक लीडरशिप बोनस प्राप्त होता है। और इसी जर्नी के बीच में 2 अलग बोनसेस और होते हैं, इसको ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव बोलते हैं और ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव बोलते हैं। इसके ऊपर जाए तो पीजीजीआई, एफटीआई, उसके बाद टीटीसीआई, इस तरह के बहुत सारे डेप्थ कमीशन, एमरल्ड बोनस, डायमंड प्लस बोनस, ईडीसी बोनस, बहुत तरह के बोनस की चर्चा होती है। इस तरह से एक बहुत जबरदस्त कॉम्पेंसेशन प्लान हमने बनाया। अब इस प्लान को बेस्ट यूज करने का जो तरीका है इसमें है, मैंने एक बार चर्चा की स्ट्रक्चर की थी। दूसरा है वॉल्यूम। आपको अपना वॉल्यूम को चेक करना बहुत जरूरी होता है। वॉल्यूम के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए कि आप कितना वॉल्यूम जनरेट करते हैं, आपका टर्नओवर कितना बड़ा होता है। सब सुनते होंगे ना कि भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 बिलियन की इंडस्ट्रीज हो गई, टाटा $100 बिलियन की इंडस्ट्री होगी, बाबा रामदेव ने $10 बिलियन से अधिक टर्नओवर कर लिया, एमबी ने $10 बिलियन का टर्नओवर कर लिया। उसी प्रकार से आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि आपका टर्नओवर कितना हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो एमबी की करेंसी जो उनकी पॉइंट वैल्यू होती है, तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन हाउ मच पॉइंट वैल्यू यू आर एबल टू जनरेट। अब आपको समझना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। अगर मेरा लक्ष्य है कि मुझे 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाना है, तो पॉइंट वैल्यू में आपका लक्ष्य होना चाहिए 4 से 5 हज़ार कम से कम। अगर आपका लक्ष्य है कि 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार का महीना कमाना है, तो आपका पॉइंट वैल्यू में लक्ष्य 7 से 8 हज़ार होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य है कि आपको मोटा 80-90 हज़ार से लेकर लाख रुपए तक कमाना है, तो पॉइंट वैल्यू में आपका लक्ष्य 10-12 हज़ार पीवी। ठीक है, अब ये 10-12 हज़ार पीवी, लेट्स से हम एक गोल लेते हैं 10,000 पीवी का। ये 10,000 पीवी करने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो 10,000 पीवी करने की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले अपना एक बेसिक पकड़ना है कि मेरे टीम में लोगों का एवरेज पीवी कितना होता है। मेरे टीम में लोगों का एवरेज पीवी कितना होता है। जब पहले के टाइम पर 2000 1 से लेकर 2005 की बात करेंगे तो एवरेज पीवी लोगों का होता है 50। अब 2005 से 2015 की बात करेंगे तो उसमें लोगों का एवरेज पीवी होता था 100 से 150। 2015 से लेकर के 2020 की बात करेंगे तो उसमें लोगों का एवरेज पीवी होने लगा था 200। और 2020 के बाद का जो दौर है दोस्तों, इस दौर के अंदर में एवरेज पीवी कंट्रीब्यूटर्स का जो है वो 300। जो पीवी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं उनका एवरेज पीवी 300 हो चुका है। ये पीवी कंट्रीब्यूटर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? जो लोग मीटिंग में आते हैं इसको पीवी कंट्रीब्यूटर्स बोलते हैं। मीटिंग में आने वाले पीवी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो अगर आपने ढंग से मेजरमेंट किया कि मेरी टीम में जो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, ढंग से काम कर रहे हैं, उन लोगों को 300 पीवी कंट्रीब्यूट करना मैंने सिखाया। तो 300 पीवी कंट्रीब्यूट करने वाले अपने को ज्यादा नहीं, 30 से 35 लोग आवश्यकता है टू बिल्ड ए टोटल बिजनेस ऑफ 10,000। अब ये 30-35 लोगों की टीम को बनाने में एक आदमी को बहुत होगा तो कितना समय लगेगा? बहुत होगा तो कितना समय लग सकता है? 30-35 लोगों की ढंग की टीम बनाना। अगर एलओएस साइज की बात करूं तो 100-150, मतलब अगर स्पॉन्सरिंग की संख्या की बात करूं तो 100-150 लोगों की स्पॉन्सरिंग की संख्या जनरेट करनी है, जिसमें 30-35 लोग भी होता नहीं किसी का, 20-25 आदमी से भी काम हो जाता है। वो बेसिकली लिमिटिंग ड्यूरेशन काम कर जाता है। जिसके पास में 20-25 लोग ढंग से मीटिंग में आ रहे हैं, तो वो आदमी 20-25 गुने 300 यानी 7500 भी तो वहीं से निकाल लेता है, बाकी आदमी पीछे से करके 10,000 तक पहुंचाता है। अब ये लोग कैसे आएंगे? ये इतने लोगों को हम कहाँ से जुटाएंगे? उसका सिंपल फॉर्मूला है, एवरी सिंगल डे एक प्लान शो हमको करना है। अगर हर रोज एक प्लान शो हम करेंगे तो 30 दिन में 30 प्लान शो होगा। इस 30 प्लान शो के अंदर में ज्यादा नहीं, हमको हार्डली 3 आदमी मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगा। 3 आदमी जो मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगा, इस 3 आदमी में से भी 2 आदमी भाग जाएगा, ठीक है ना, 1 आदमी बचा रहेगा।
ओके, अब पूरे साल में टोटल 12 आदमी को और इन लोगों को भी यही चीज सिखा देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट मंथ में हमारे पास में एक आदमी टिका, सेकेंड मंथ में इस आदमी के पास एक आदमी टिका, उसके बाद जो लोग टिके हैं उनके पास एक आदमी टिका है। इस तरह करते करते अगर आप नोटिस करेंगे तो हर महीने 1, 2, 2, 4, 8 ऐसे करते करते संख्या आपकी लंबी चौड़ी हो जाएगी। मैं अज्यूम करता हूँ कि 6 महीने से लेकर 8 महीने के बीच में आपके पास में मोटा 100 लोगों की टीम बन जाएगी और साल भर होते होते आराम से 100 से 150 लोगों की टीम बन सकती है। और इस 100 से 150 लोगों के बीच में आपके पास 20 से 25 लोगों का एक बेसिक क्रिटिकल मास तैयार होता है। ये 20-25 लोगों को लेकर के आपने कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम करने का तरीका है। वॉल्यूम कैसे होता है? वॉल्यूम करने के तरीके बहुत सिंपल है। वॉल्यूम करने का तरीका है, सबसे पहले कोई भी आदमी जो है अपने कस्टमर लिस्ट लेके बैठ जाए कि भैया मुझे सबसे पहले अपना 100 पीवी जो है फिनिश करना है। 100 पीवी कैसे होगा? 100 पीवी को 4 टुकड़े में तोड़ दिया जाता है, 3 कस्टमर प्लस 1 हम खुद कस्टमर, 25 पीवी मेरे घर का सामान और 25 पीवी गुने कम से कम 3 घर का सामान, ठीक है। यू प्लस चाची प्लस फुआ प्लस मौसी, यू प्लस चाची प्लस फुआ प्लस मौसी इज इक्वल टू 100 पीवी, ठीक है। प्रेमवती का फॉर्मूला है यू प्लस चाची प्लस फुआ प्लस मौसी इज इक्वल टू 100 पीवी। कम से कम आपकी लाइफ में से 3 घर होने चाहिए जो आपके कहने पर अपना महीने का राशन एटलीस्ट चेंज करने को तैयार। 100 पीवी। एक प्रोटीन पाउडर भी निकाल दिए तो 20 पीवी वहीं से हो गया, ठीक है। किसी को भाई एक हम यूथ एक्सटेंड का प्रोडक्ट निकाल दिए, एक हमने आर्टिस्टिक का बढ़िया से एक्टिवेशन क्रीम निकाल दिया, ढंग से उसको होम केयर प्रमोट कर दिए, कोई ऑफर आया उसको निकाल दिए, 20-25 पीवी तो ऐसे ही रहता है। रेगुलर आइटम की भी खोज करते हुए लोग पहुंच जाते हैं। इस तरीके से आपका एक देसी फॉर्मूले में 100 पीवी होता है। थोड़ा और उसको रिफाइन करना है तो कम से कम 10 प्रेफर्ड कस्टमर लेके चलिए और उनको प्रमोट कर दीजिए। हर महीने का जो भी प्रोमो स्टॉक है उनको आप ढंग से बता दीजिए, तो हर महीने की प्रोमो स्टॉक से काम हो जाएगा। प्रेफर्ड कस्टमर पे जो प्रोमो ऑफर आता है ऑलमोस्ट एवरी मंथ आता है, 2500 रुपए में 300 रुपए कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप नोटिस करोगे वो भी 20 से 30 पीवी पे ही कॉन्सेंट्रेट होता है। यानी टिकट साइज एक प्रेफर्ड कस्टमर को देने के लिए क्या है 20 to 30। इसमें अगर 3 प्रेफर्ड कस्टमर को आपने 20-30 पीवी दे दिया एवरेज में, तो आपका 3 प्रेफर्ड कस्टमर और एक अपने घर का यूज कर ले तो 100 पीवी हो जाता है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला क्या है कि एक प्रोडक्ट पर आप महारत हासिल करें, सैल्मन ओमेगा 3 पर, गार्लिक हार्ट केयर पर, मीट फिसल पर, लुटीन पर या जिनसेंग पर या डेली पर या प्रोटीन पाउडर पर, कोई एक प्रोडक्ट पर या कोई एक बास्केट पर आप पकड़ बना, हार्ट हेल्थ बास्केट पर, इम्यूनिटी बास्केट पर, कोई एक बास्केट पर आपने पकड़ बना, उस पकड़ को लेकर लोगों तक पहुंचाते हैं। एनीबडी शुड नो दैट ये तो भाई डायबिटीज के एक्सपर्ट है, ये तो हार्ट हेल्थ के एक्सपर्ट है, इन्होंने तो भैया रेस्पिरेटरी हेल्थ में महारत हासिल कर ली, इन्होंने तो भैया फ्री रेडिकल डैमेज को लेकर के इतना बढ़िया बात बोलते हैं, कोई भी आदमी लेकर जाता है। मतलब आपकी बात रसदार हो जाए। किसी आदमी से अगर आप बात करिए तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर यू शुड लुक लाइक एन अथॉरिटी एंड पीपल शुड बी वेरी हैप्पी। लोग मतलब ढूंढ करके बोलेंगे इस टॉपिक पर अगर बात करना है तब तो भैया इनसे बात करो। इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर वो भी समझ नहीं आता है तो कुछ मत करिए, चुपचाप से महीने में 30 आदमी को 30% को पकड़ करके डेमो का वीडियो दिखा, डेमो का वीडियो 30 आदमी को पकड़ के दिखाते हैं। 30 आदमी जो डेमो का वीडियो देख लेगा उसमें गारंटी है फ्रेंड्स कि 10 से 15 आदमी आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर दे देगा। 10 से 15 आदमी को प्रोडक्ट का ऑर्डर दे देगा और 10 पीवी का भी अगर आपको ऑर्डर दे रहा है 100 पीवी तो कोई बहुत बड़ा नो ब्रेनर है फ्रेंड्स, नो ब्रेनर। And the moment you do first, 100 PV in the first 3 days of the month, अगर पहले 3 दिनों के अंदर में आपने तैयारी करके 100 PV गिरा दिया, उसके बाद आप चार्ज अप आते, फिर क्या होता है कि आप 3 तारीख के बाद में 7 तारीख होते होते 10 तारीख होते होते आप 50-100 PV और कर देते। क्यों? आप उस जोन में आ गए। और जिस आदमी ने फर्स्ट या सेकेंड वीक होते होते 200 PV कर दिया, वो आदमी महीना खत्म करते करते 300 PV कर देता है। जब ये 300 PV आपका रेगुलर होने लगता है तो अचानक से एक बार धक्का मार करके आपने स्टॉक को जो है 300 पीवी होता है। आपके पास में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, कोई पीवी घूम रहा था, जैसे आपने देखा कि मेरा स्टॉक तो ज्यादा घूम रहा है, उससे धक्का मार करके आप स्टॉक का वॉल्यूम को बढ़ा 300 पीवी वहां पर पहुंच गए। माई विजन टू एवरीवन इन दिस मीटिंग इज दैट ऑल ऑफ अस शुड फोकस ऑन डूइंग देयर पर्सनल 300 पीवी। कितना करना चाहिए हम लोग को? अपना पर्सनल कितना करना चाहिए फ्रेंड्स? हाउ मच पीवी वी शुड बी डूइंग एवरी मंथ? 300 पीवी हमको करना है। कोई और कुछ करे न करे, हमको 300 पीवी करना है। इस चीज के ऊपर हम सबको लग जाना है। 300 पीवी करने के लिए सबसे ज्यादा हम लोग को प्रयास करना। आप सिंपली सोचो कि यहाँ पे कुल मिला के 44 लोग बैठे हैं, करेक्ट?
हाँ, ये 44 लोग इस प्रेस मीटिंग बैठे हुए हैं, ये 44 लोग मिलकर डिसाइड कर लें कि हमको कितना करना है, 300 पीवी करना है। तो यहाँ बैठे बैठे मैं बता रहा हूँ, हमारी जो वॉल्यूम है फ्रॉम दिस प्रेस मीटिंग इटसेल्फ विल बी एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। इतनी सी बात को खाली हमको गांठ बांध लेना कि हमको 300 पीवी करना है, और ये 300 पीवी करने के लिए जो टेक्निक हो सके उस टेक्निक को हमको अच्छा लगे या हमको समझ 300 पीवी क्लब एक सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन क्लब माना जाता है, बेस्ट क्लब पॉसिबल। 300 पीवी पर्सनल पीवी क्लब को एलिट क्लब भी बोलते हैं। पर्सनल फेवरेट है प्रेमवत जी का, है कि नहीं? कितने लोग जानते हैं कि प्रेमवत जी का पर्सनल फेवरेट क्लब कौन सा है, जिसमें प्रेमवत जी खुद प्रेजेंट होते हैं, खुद लोगों से मिलते हैं, खुद लोगों से बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं? व्हाट इज दैट क्लब? व्हाट इज दैट क्लब? व्हाट इज दैट क्लब? एलीट क्लब। एलीट क्लब सर। एलीट क्लब, एलीट क्लब। इस एक क्लब को अगर हम लोगों ने पकड़ लिया, एलीट क्लब, 300 पीवी पर्सनल पीवी एलीट क्लब, क्योंकि यहाँ पर हमको किसी और से बात नहीं करनी है ना, यहाँ पर हमारा अपना व्यक्तिगत परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हम किसी और से बात नहीं करनी, इट्स ओनली आवर ओन फिजिकल परफॉर्मेंस दैट मैटर्स। वेरी सिंपल। इतनी सी बात हमको खाली समझनी कि हमारा पर्सनल 300 पीवी हम कैसे कर सकते हैं, इतना कस्टमर बेस बिल्ड करके रखना है, इतने लोगों से बात करनी है, इतने बास्केट्स को प्रमोट करना है, इतने लोगों से इतने तरीके से बात करना है, एंड आवर पीवी विल बी डन एवरी मंथ। इस एक चीज को अगर एक सूत्र को हम पकड़ लिया, मतलब एक होता है ना कि बहुत सारे काम करने के बजाय एक सूत्र को पकड़ लेना, ठीक है? और वो सूत्र क्या है? पर्सनल 300 पीवी, पर्सनल 300 पीवी, नथिंग एल्स। अपने वॉल्यूम को अगर हम ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले तो 300 पीवी करने से अपना कॉन्फिडेंस आता है, भैया 30-20 हज़ार का टर्नओवर कर लिया हमने, ठीक है? और उसकी वजह से क्या है, आप एक ऐसे जोन में आते हो जहां पर आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, एटलीस्ट यू नो। हमारे पास अगर संख्या बल कम है, हमारे पास स्पॉन्सरिंग की अगर ताकत कम है, ठीक है, या किसी कारण से घटी टीवी, तो कौन सी ताकत को बढ़ा सकते हैं? हमारी जो पर्सनल वॉल्यूम की ताकत को बढ़ा सकते हैं। Whatever numbers we have, if we just infuse the power of, personal volume in that, the power of 300 PV, this 300 PV is going to create miracles. कोई भी आदमी जो इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं आज के परिवेश में, उस व्यक्ति को जरूर ध्यान देना चाहिए इसका कि भैया मेरा पर्सनल 300 पीवी अगर नहीं हो रहा है तो मेरी सीरियसनेस इस बिजनेस को लेकर कितना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू ऑल टेक केयर। पर्सनल 300 पीवी, जिस कारण से भी हमारा 300 पीवी नहीं हो रहा है उस कारण को हमको समझना जरूरी है, और उस कारण को हम अपने के साथ बैठना है, बात करना है। 300 पीवी में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हम बात कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, इस सब चीजों को समझने का प्रयास करना है। कितने लोग यहाँ आज इस मीटिंग में हैं जो 300 पीवी अपना कर रहे हैं? हाउ मेनी पीपल? क्या कोई व्यक्ति है जो 300 पीवी अपना पर्सन कर रहे हैं? एनीबॉडी? यस। हाँ जी, बताइए जरा, प्लीज नरेट योर एक्सपीरियंस ऑफ 300 पीवी। कैसे करते हैं आप 300 पीवी, थोड़ा बताइए प्लीज, सबके साथ शेयर कीजिए। मेरे करीब 25-30 कस्टमर्स हैं। हर महीने 4-5 लोगों के रिपीट ऑर्डर आते हैं और किसी के अल्टरनेट उसमें आते हैं, और सभी के साथ बनाए रखता हूँ। कुछ पर्सनल उनसे टच कंटिन्यू रहता है। फ्लैट का मोस्टली न्यू फ्लैट, पर्सन केयर, होम केयर सभी रेंज में रहता है। जैसे इस महीने आपने क्या क्या चीजें प्रमोट करी, किनको प्रमोट किया वो बताइए। इस महीने मेरा ओमेगा 3, ग्लूकोजामाइन, न्यूट्राइट डेली, ग्लूटेन कोइन है, ग्लिस्टर सोप, नेचुरल भी। किनको प्रमोट किया वो बताइएगा। कस्टमर का नाम बताइए, ठीक है? कस्टमर वो कैसे प्रमोट किया वो बताइए। एक तिवारी मैम है हमारी, वो हमारे कस्टमर के थ्रू मिली मिस्टर, और उनका नाम है शर्मा जी हैं। सर आप म्यूट हो। सर टेस्टिंग कराई, इलाज कराई, लेकिन उन्हें रिलीफ नहीं मिला। लेकिन जब वो हमारे टच में आए तो हमने उन लोगों को ग्लूकोजामाइन, ओमेगा 3, विटामिन सी और मल्टीविटामिन डेली 3-4 प्रोडक्ट उनको देना शुरू किया, और उन्हें काफ़ी अच्छा
रिजल्ट मिला और वो कंटिन्यू यूज़र हो गए। और उसके बाद वो जब से कंटिन्यू यूज़ करें, हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर हैं, जब उनको आराम मिला तो उन्होंने अपने एक मित्र को सजेस्ट किया। तो एक बार तो उन्होंने डिनाई कर दिया, लेकिन उनको प्रॉब्लम उनकी वाइफ को ज़्यादा हुई तो फिर उन्होंने दोबारा से बुलाया, उनको हमने प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। ग्लूकोजामाइन अकेला यूज़ कर रहे हैं तो उनको पहले महीने कुछ रिलीफ मिला। फिर उसके बाद दोबारा जैसे ही बोतल खत्म हुई 1 महीने बाद, तो फिर दोबारा से रिपीट हुआ तो नेक्स्ट उन्होंने बोतल मंगाई और यूज़ करना शुरू कर दिया। सेकंड थर्ड बोतल फिर हमने दोबारा दी, फिर हमने उनको ओमेगा रिकमेंड किया और कैल्शियम रिकमेंड किया। तो उन्होंने अभी ओमेगा पर सहमति जताई, तो वो ओमेगा का लेना शुरू कर दिया। देन एक हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज के, वो हमारे ग्लूकोजामाइन न्यूट्रीलाइट डेली यूज़ कर रहे हैं। उससे हमारी टीम में एक प्रोफेसर हैं, तो उनके माध्यम से उन प्राचार्य महोदय से मुलाकात हुई। तो जब सीट पर थे तब से उन्हें देना शुरू किया, फिर वो रिटायर हुए, उन्होंने एड्रेस दिया कि उस वजह ये प्रोडक्ट हमें कंटिन्यू से देते रहिए, जो हमारी नीड रहेगी आप इसकी इन्फॉर्मेशन। तो वो हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है अपने उसमें ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। तो उनसे एक डेली एक मैसेज हमारा मॉर्निंग मैसेज रहता है सभी के लिए, और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हम उनको शेयर करते हैं। हर अल्टरनेट 2-3 दिन बाद एक नए प्रोडक्ट को शेयर करते हैं। तो कभी कभी जब उनको पसंद आ जाता है, बोले ये भी हमें चाहिए, ये भी हो क्या नया आता है, तो इस तरीके से उनका रहता है। और हमारे एक और कस्टमर हैं, इस तरीके से 5-6 लोग तो ऐसे हैं जो उनके रिपीट ऑर्डर आते रहते हैं। कुछ हम नए लोगों को सर्च करते हैं, जैसे कि अभी कल का मेरा अपना मतलब प्रैक्टिकली वो है कि हमारे यहाँ जहाँ एमबी ऑफिस है वहाँ पर जोमेटो का एक वो है, तो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं। तो हम अपनी गाड़ी में बैठे थे, तो कोई व्यक्ति अपनी बाइक पर बैठ के आराम से टाइम वेस्ट कर रहा है, तो हमने हॉर्न बजाया, उन्हें अलर्ट किया, बुलाया, मैंने क्या कर रहे हैं भाई, अभी टाइम है, यानी जो भी कुछ कर रहे हो इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, इनकम बनाना चाहते हो, हाँ सर बताएं क्या है, मैंने इसे डिस्टर्ब मत करिए, हम आपको ये बताते हैं इस तरीके से ये है। उन्होंने 3 लोग को, हमने 4 लोगों को टच किया, उसमें से तीनों को प्लान दिखा दिया, एक व्यक्ति अभी रहेंगे, तो तीनों सहमत है, नेक्स्ट संडे मीटिंग में ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हम नए लोगों को किसी को गिलिस्टर, आज हम जिससे हम अपनी आटा पिसाते हैं उससे ठीक है, उससे हमने प्रोडक्ट की बात करी तो एक साबुन, एक गिलिस्टर, एक 200 ग्राम की एससी की बोतल और ब्रश का एक छोटा वाला सेट, ये दे के आए। तो इस तरीके जहाँ भी मिलते हैं बिना प्रोडक्ट के बात नहीं करते हैं, और हम बात अपने केवल इससे बिजनेस से संबंधित ही करते हैं। हमारी टीम में एक और हमारे डॉक्टर हैं, उनके पास आज ही 1-1.5 घंटा दिया हमने, उनसे बात करी, उनको प्रोडक्ट दे के आए। उनका ग्लूकोजामाइन वो सॉरी ओमेगा 3 था, डेली था और नेचुरल भी थी। तो इस तरीके से हम लोगों को बस जो नॉलेज ली है वो शेयर करते रहते हैं, और लोगों को बिजनेस की बात करते हैं। एक्स्ट्रा फालतू बातें करने का मतलब ही नहीं हमारे उसमें, रूटीन में हमारा यही। और नए लोगों से कोशिश करते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करें, नए लोगों को लिस्ट में शामिल करें, तो ये चलता रहता है। तो कभी 300 प्लस हो जाते हैं, कभी 300 कम भी रह जाते हैं, इस तरीके से चलता रहता है हमारा। 250, 300, 400, कभी 500 किसी महीने टच कर जाते हैं, ऐसा रहता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड हरीश जी, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी प्राउड। और कोई एनीबडी एल्स जो 300 भी करते हैं? और कोई? बताइए। और मेरा भी हो जाता है 300 से ज्यादा होता है मंथ के एंड तक, और ये भी कस्टमर के थ्रू ही होता है, जो रेगुलर बेसिस मेरा कस्टमर है उनके थ्रू ही हो जाते हैं। और जो कि एक फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पास ऐसे पेशेंट बहुत सारा हर दिन में मुझे मिलते हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ, और उसके थ्रू भी मेरा पर्सनल पे भी हर महीने अलग अलग तरीके से होते हैं। तो जैसे लास्ट टाइम परसों ही एक लेडी आई थी जो कैल्शियम और इसका नाक के मेडिसिन के लिए आए थे, तो जो वो मांग के आए थे वो मेरे पास नहीं थे। तो उस टाइम पे मैंने उसको इसके बारे में बोला, न्यूट्रीलाइट के बारे में, और मेरा ज़्यादातर न्यूट्रीलाइट के थ्रू ही होता है। तो न्यूट्रीलाइट के बारे में जब बोला कैल्शियम डी और विटामिन या फिर ओमेगा इसके बारे में बोला, तो उसको जैसे ही बोला तो मैं पहले ये बताती हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ है इसके थ्रू।
तो मेरा जो प्रॉब्लम था, तो मेरा इसके थ्रू जो मुझे फायदा मिला उसके बारे में बताती हूँ, और मैं जिन लोगों को दी हूँ उनके बारे में भी उसके साथ बात करती हूँ। तो उसके थ्रू भी वो ले ली एकदम से। मैंने बताया उसको कि केमिकल जो हम लोग फार्मेसी में देते हैं, तो उससे तो मुझे ज्यादा फायदा होगा अगर आप लोगे तो, लेकिन अगर आप इसको लोगे तो आपको फायदा होगा। तो उनका फायदा मैं दिखाती हूँ, कैसे हम लोगों का प्रोडक्ट आते हैं, कहाँ से आते हैं, और ये C2 सप्लीमेंट कैसे हम लोग सप्लाई करते हैं उसके। और ऐसे भी और बहुत सारे लोग जो कि अभी मैं बोलूँ तो कुछ मुझे फेसबुक के थ्रू भी मिले हैं, जो मैं स्टेटस वगैरह लगाती हूँ उसके थ्रू भी, और उसके कारण लास्ट ही इस महीने मेरा एक फेसबुक के थ्रू जो एक प्रोफेसर ज्वाइन हुए हैं, जिसको मैंने आईडी बना दिया है कस्टमर का, उसको प्रोडक्ट चाहिए था अपने मम्मी के लिए। तो मैंने उसको बोला कि आप खुद का आईडी बना के देंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने इस बार 50 से भी ज्यादा खुद के पर्सनल आईडी अपना बना के दिया था। उसको कैसे खोलना है, कैसे क्रिएट करना है, इसको सिखा दिया था। तो उसके थ्रू उसने किया है। और एक लिंक्डइन से भी मुझे कस्टमर मिला, जिसको मैंने लास्ट टाइम एक पोस्ट डाली थी एक्सेस वे प्रोटीन के ऊपर। तो उनको एक वेगान प्रोटीन चाहिए था, तो मैंने ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में भी बोला नॉर्मली लेने के लिए। तो उसके थ्रू उसने ये लिया है। तो कुछ कस्टमर होते हैं जो फ्लाइंग कस्टमर बोल सकते हैं, जो आते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को इस एरिया में, जो एक रेजिडेंशियल एरिया में ही मेरा फार्मेसी है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम लोग इस बिजनेस पे हैं। तो बहुत सारे लोग फ्लाइंग कस्टमर के थ्रू भी आते हैं, जो बोल सकते हैं ग्लिस्टर वगैरह हो, शैम्पू वगैरह, ये सब भी लेने के लिए आ जाते हैं। तो इसके थ्रू मेरा बहुत इजीली 300 तो महीना लास्ट तक मेरा 500 तक हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। एनीबॉडी एल्स? यस, राजेश जी बताइए। मेरे पास एक तरफ कार वर्कशॉप ओनर है, उसका सिलिकॉन ग्लेज ऑलमोस्ट एवरी थर्ड मंथ 6 का ऑर्डर आता है। क्या बात है। एक मेरे फ्रेंड का होटल है इन कुमटा ब्लॉक इन कर्नाटका, कुछ एलओसी उसका 6 का 10 भी चला जाता है कई बार, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड मंथ। और एक मेरा कलीग है ऑफिस में जो डेली ल्यूटेन एंड सी अल्टरनेट मंथ पे उसका जाता है। एक और फ्रेंड है ओमेगा का रेगुलर कस्टमर है। और एक फ्रेंड जो है वो मेरा सोनीपत से है, उसका किड्स चुएबल, कैलमैग, डेली एंड विटामिन सी, ये तो रेगुलर हो गए। और इस तरह से न्यू एडिशन आते रहते जाते रहते हैं, तो 300 से 500 आराम से निकलता है। क्या बात है। तो और कोई यहाँ पर 100 से ऊपर अपना पर्सनल कंजम्पशन है ही है, वो तो होना ही होना है, चाहे कोई करे या ना करे। ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई यहाँ पर? एनीबॉडी एल्स? तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये 300 kg करना बहुत सिंपल है। देखा आपने यहाँ पर अलग अलग लोगों ने करके दिखाया, ठीक है। और मैं आपको 2.5 kg शॉर्ट ऑफ 300 kg से हर महीने 300 kg में खुद भी करता हूँ, ठीक है। और बहुत नेचुरली करता हूँ, उसके लिए बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता है। ये 300 kg जो है ना, ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम आपको वो गोल पूरे करने में हेल्प करेगा जो गोल अदरवाइज आपसे छूट जाए। अपनी हैबिट को ठीक करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए किसी और को नहीं देखना है, आपको अपने आप को देखना है, अपने एफर्ट को देखना है, और उस चीज को जाकर के अल्टीमेटली अचीव कर लेना। मैं आप सबको सिर्फ इसीलिए इस एक्सपीरियंस को लेकर देना चाहता था कि हम सब लोगों के लिए ये बहुत ही इजी है, सिंपल है। जस्ट हैव टू फोकस, और हर महीने 300 kg आपका हो जाएगा। आज आप यहाँ वादा कीजिए कि और कुछ करूँ ना करूँ, 300 kg जरूर करूंगा मैं। वो 300 kg डिफिकल्ट लगेगा आपको, बाद में ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इस चीज के लिए मेरी जहां पर भी आपको हेल्प चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ। ये सब चीजें क्या, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस दैट कैन टेक टाइम, बट कस्टमर क्रिएशन इज अ वेरी इजी। फैमिली बिजनेस में कस्टमर क्रिएट करना सबसे आसान चीज है। इस चीज के लिए हम सब लोग भिड़ जाएं तो ऑटोमेटिकली हम लोग की वॉल्यूम्स होने लगेंगी, और वॉल्यूम्स होंगे तो रिजल्ट्स जो आएंगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ द रिवॉर्ड्स इज नॉट।
दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। एक बार फिर से बता, संडे को जरूर नोट कीजिएगा। स्पॉन्सिंग जो है मीटिंग से और उसके बाद कस्टमर अपने डेमोन्स्ट्रेशन के एफर्ट से, अपने कस्टमर के एफर्ट से करते रहिए। ये